पूर्व सीजेआई चंद्रचूड़ के एक बयान से सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ वकील हरीश साल्वे उन पर भड़क गए। पूर्व सीजेआई चंद्रचूड़ द्वारा ये बयान एक इंटरव्यू के दौरान दिया गया। इस दौरान उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के कामकाज से लेकर कई फैसलों पर बात की। अब इसे लेकर सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता यानी वकील हरीश साल्वे ने उन पर निशाना साधा है। वहीं सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ वकील हरीश साल्वे ने भारत के पूर्व मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ की एक इंटरव्यू को लेकर आलोचना भी की है। उन्होंने कहा कि इसके चलते चंद्रचूड़ नहीं, सुप्रीम कोर्ट भी सवालों के घेरे में आ सकता है। उन्होंने कहा कि न्यायिक फैसलों के बारे में चर्चा अदालत में की जानी चाहिए, किसी इंटरव्यू में नहीं। बताते चले पूर्व सीजेआई ने बीबीसी से बातचीत में अनुच्छेद 370 खत्म करने पर चर्चा की थी। टीवी इंटरव्यू में बातचीत करते हुए साल्वे ने कहा, आप बीबीसी के पत्रकार से बात कर रहे हैं तो आपको पता होना चाहिए कि आप मुसीबत में फंसने जा रहे हैं। दूसरी सबसे ज़रूरी चीज़ यह है कि भारत के सीजेआई की सर्वोच्च अदालत का हिस्सा होता है और मुझे नहीं लगता कि उन्हें इस पर बात करनी चाहिए कि कोर्ट क्या करता है, क्योंकि इससे वो नहीं बल्कि इंटरव्यू के दौरान सुप्रीम कोर्ट ही सवालों के घेरे में आता है। उन्होंने आगे कहा, हम हमेशा कहते हैं कि जजों को सिर्फ अपने फैसलों के जरिए ही बात करनी चाहिए। एडवोकेट ने अदालत के बाहर न्यायिक फैसलों पर चर्चा को लेकर चिंता भी जताई। उन्होंने पूर्व सीजेआई की तरफ से दी गई सफाई की भी कड़ी आलोचना की और कहा कि अदालत के बाहर फैसलों की स्क्रूटनी या जांच नहीं होनी चाहिए। उन्होंने कहा, फैसलों में बताया गया कि क्यों इसे खत्म किया गया, लेकिन यही मुद्दा जब निजी इंटरव्यू में उठाया जाता है तो फैसले के उद्देश्यों पर सवाल उठते हैं। बताते चले कि बीबीसी पत्रकार स्टीफन शाहू ने पूर्व सीजेआई चंद्रचूड़ से बातचीत में आर्टिकल 370 को लेकर सवाल किया था कि इसे खत्म करने का फैसला क्यों किया गया। इस पर पूर्व जस्टिस चंद्रचूड़ ने कहा, क्योंकि केस में फैसला लिखने वालों में से एक मैं भी था और इस पेशे में मैं अपने फैसले का बचाव या आलोचना करने में कुछ प्रतिबद्ध होते हैं। संविधान के जन्म के समय जब आर्टिकल 370 को लाया गया तब ये अरेंजमेंट्स या फिर ट्रांजिशनल प्रोविजंस का हिस्सा था। पूर्व सीजेआई ने आगे कहा, बाद में इसे टेम्पररी एंड ट्रांजिशनल प्रोविजंस के रूप में बदल दिया गया और जब संविधान का जन्म हुआ तो माना गया कि वो ट्रांजिशनल था, उसे खत्म करना होगा, इसे पूरे 5 के साथ मिलाना होगा। अब ट्रांजिशनल प्रोविजन को खत्म करने के लिए 75 साल से ज्यादा का समय बहुत कम है। उन्होंने ये भी बताया कि सुप्रीम कोर्ट ने इस बात को भी ध्यान में रखा कि अगर चुनी हुई सरकार प्रावधान को खत्म करने का फैसला करती है तो ये स्वीकार्य है। इसी को लेकर अब विवाद खड़ा हुआ है। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 20।